हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि एलिमेंट्स के 4 टाइप्स होते हैं। तो कौन कौन से हैं? एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस। तो जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं, इनको समझने के लिए मैंने एक डिफरेंशिएट तैयार किया है। तो जो मेटल्स होते हैं, पहली चीज़ जो मैं शो करना चाहती हूँ इनके लिए डिफरेंशिएट करने के लिए, कि जब भी आप किसी एलिमेंट को देखें तो समझ जाएं कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। तो जो मेटल्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि उनके अंदर लस्टर होता है। तो जो मेटल में जो गोल्ड होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है लस्टर, जिसका मतलब क्या होता है? शाइन। तो हम लोग देख सकते हैं जो गोल्ड होता है वो शाइन करता है हमेशा, तो वो एक मेटल हुआ। अब वैसे ही नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी शाइन नहीं करते। फॉर एग्जांपल कार्बन। तो जो कार्बन होता है डू नॉट शाइन, वो शाइन नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स की, एल्यूमिनियम फॉर एग्जांपल है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है मैलेबिलिटी। तो जो मैलेबिलिटी होती है उसका मतलब है कैन बी बीटन इनटू शीट्स, एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू बी बीटन इनटू शीट्स, टू बी हैमर्ड इनटू शीट्स। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर हम लोग एक हैमर से इसको बीट करें, हैमर करें, तो वो एक शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर उससे हमें पता लगेगा कि ये एक मेटल है, ये एक मेटल है। तो अगर हम लोग कार्बन को हैमर करेंगे तो वो उसके छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे, तो वो शीट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मैलेबल होते हैं। तो ये हो गया सेकंड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी है कि कॉपर। ये है कॉपर। तो ये डक्टाइल है, मतलब इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं डक्टिलिटी। जो कॉपर होता है वो एक मेटल होता है जो कि डक्टाइल होता है। डक्टाइल मतलब क्या होता है? डक्टाइल एक ऐसी एबिलिटी होती है, द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू बी टर्न्ड इनटू वायर्स, ड्रॉन इनटू वायर्स। तो फॉर एग्जांपल कॉपर, इसको अगर हम किसी मशीन से जैसे जो मशीन से वायर बनती है, तो इसको कॉपर को वायर बनाया जाता है फॉर सम स्पेसिफिक पर्पसेस। तो कॉपर इज डक्टाइल। और वहीं पे नॉन मेटल जैसे फॉस्फोरस है, मैचस्टिक्स के ऊपर वाला पार्ट जब उसको बर्न आउट कर दिया जाता है तो वो नॉन डक्टाइल होता है। अगर हम इसको ट्राई भी करें कि हम इसको डक्टाइल करें, अगर हम ट्राई करें इसको वायर्स में ड्रॉ करने की, तो ये नहीं हो सकता, दे आर नॉन डक्टाइल। सो दीज 3 प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज लस्टर, second property is malleability and ductility, that means ability of a substance to be turned into wires। और non metals में भी वही चीज़ है, do not have luster, non metals do not have luster, are non malleable and non ductile। तो अगर हम metals में ही देखें तो हम देख सकते हैं, गोल्ड का एग्जाम्पल लेके हमने डिस्कस किया था लस्टर के बारे में, मतलब शाइन, गोल्ड शाइन करता है। अब उसमें सेकेंड जो एग्जाम्पल लिया था एल्यूमिनियम, वो भी शाइन कर रहा है और कॉपर भी शाइन कर रहा है। अगर हम कॉपर को चाहें तो कॉपर को भी हम लोग मैलेबल कर सकते हैं, मतलब उसको हम शीट्स में हैमर कर सकते हैं। गोल्ड को भी वैसे ही हम शीट्स में हैमर कर सकते हैं। तो ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं क्योंकि ये सारे के सारे मेटल्स हैं। और नॉन मेटल्स में हम कुछ ना ही उसको वायर्स में टर्न कर सकते हैं, ना ही शीट्स में टर्न कर सकते हैं, ना ही उसे शाइन करा सकते हैं। तो नॉन मेटल्स से एकदम ऑपोजिट होते हैं। तो ये हो गए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हमें डिस्कस करना है जो नेक्स्ट है मेटलॉइड्स या फिर नोबल गैसेस। तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स आर एलिमेंट्स दैट शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो फॉर एग्जाम्पल बोरॉन। बोरॉन एक पाउडर की तरह होता है या फिर वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। बोरॉन क्या होता है? वो शाइन भी करता है, मैलेबल भी होता है
और डक्टाइल भी होता है। तो ये जो मेटलॉइड्स होते हैं बेसिकली, ये सारे जो नॉन मेटल्स हैं मेटल्स हैं, उन सब की प्रॉपर्टी, यानी ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज मेटलॉइड शो करते हैं। तो ये हो गया मेटलॉइड्स के बारे में। देन नेक्स्ट इज नोबल गैसेस। तो जो नोबल गैसेस होते हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं, इनर्ट एलिमेंट्स होते हैं। इसका मतलब क्या है, जो नोबल गैसेस होते हैं वो एकदम किसी से, जैसे अदर एलिमेंट्स हैं तो वो रिएक्ट कर जाते हैं दूसरे एलिमेंट पर जो नोबल गैसेस हैं वो किसी भी एलिमेंट पे रिएक्ट नहीं करती हैं। वो इतनी मैजेस्टिक होती हैं, इतनी ग्रेट होती हैं कि वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करती हैं, अनरिएक्टिव होती हैं, इनर्ट होती हैं। तो नोबल गैसेस जैसे हीलियम और नियॉन। तो देखिए, बलून के अंदर हीलियम गैस भरी जाती है यानी He, और नियॉन जो है यानी Ne। तो इस लाइट के अंदर नियॉन का यूज़ किया गया है ताकि ये जले, तो ये नियॉन हो गया। और भी एग्जाम्पल होते हैं जैसे आर्गॉन होता है, और भी हैं जैसे रेडॉन है Rn, जीनॉन भी होता है Xe, क्रिप्टॉन भी होता है Kr। तो इस इतने सारे नोबल गैसेस होते हैं, हीलियम, आर्गॉन, रेडॉन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, नियॉन। तो इस तरह से हमने आज डिफाइन कर दिया है मेटल्स को, नॉन मेटल्स को। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा इस डिफरेंशिएट की हेल्प से। और हमने डिफाइन किया है मेटलॉइड्स को, फॉर एग्जांपल बोरॉन होता है। और नोबल गैसेस के बहुत सारे होते हैं, क्रिप्टॉन, नियॉन, आर्गॉन एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमने आज एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को डिफाइन कर दिया है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस का। थैंक यू फ्रेंड्स।